मिताली तू नींद में तो नहीं चल रही, कहीं सपना तो नहीं देख रही? ये कहीं सच्ची तो नहीं आ गए? मैं जाकर है ना हालिया और तनु को बताती हूँ, वो लोग भी देख लेंगे ना तो। नहीं, उन्हें अपने मन से देखने दो, पहले मैं जाकर देख लूं कि ये लोग सच्ची में आए या नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वेलकम बैक ब्रो। थैंक गॉड कि आप और भाभी सही सलामत घर वापस आए। मैं आपके बिना घर बहुत सुना हो गया था, आपको बहुत मिस किया। अरे आकाश, मैंने भी सबको मिस किया, और खास करके इस बुढ़िया को। तू वहां मुझे मिस कर रहा था, मेरी यहाँ जान निकल रही थी। क्यों? न खाती थी न पीती थी, बस रोती रहती थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत वापस आ गए। किडनैपर आया था ना, उसने बताया कि आप लोग को गोली लगी, तो विश्वास ही नहीं हुआ। आप दोनों ठीक हो ना बच्चे? कैसे हुआ था क्या? हाँ दादी, ऐसा ही हुआ था। गोली लगी, हम खाई के नीचे भी गिर गए। फिर क्या, इतना आशीर्वाद लेकर गया था यहाँ से, मजाल है किसकी कि हमें मार पाए। दादी, आपके प्यार ने ना हमें मौत के मुंह से खींच लाया। और आपकी ये बहू है ना, एक नंबर की छुपी रुस्तम है। आप लोगों के सामने एकदम जुई मुई सी रहती है, लेकिन जंगल जाते ही ना एकदम लेडी टार्जन बन गई थी। अरे मुझे उठाकर वो झील किनारे किसी झोपड़ी में ले गई। मेरी सांसें रुक गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मेरे अंदर जो गोली थी उसे निकाला, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया ना, मेरे जेब में कोई लेटर था जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन था कि उस लेटर में है क्या। फिर इसने मुझे समझाया कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, क्योंकि वो लेटर इसने खुद लिखा था। और उसके बाद उसने मुझे ये भी बताया, I love you, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। अभी फिर क्या हुआ? फिर हम बच गए। नहीं, देखो जो कोई भी है ना, मेरा मजाक का बिल्कुल भी मूड नहीं। सो प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। कौन है आकाश? पूरा देखो, जो कोई भी है ना, I'm just fed up of all these games। मैं पता नहीं, मैं सबकी शिकायत लगाऊंगी। भाई को आने दो बस। तुम लोगों को सब भाई देखो ना भाई, भाई पता है कितना डर गए थे हम सब। आपसे बहुत गुस्सा हूं मैं भाई, बहुत गुस्सा हूं। ऐसे कैसे चले गया? आपने मुझे बताया भी नहीं, मुझे बिना बताए आप वहां पर चले गए भाई। अगर आपको कुछ हो रहा था तो आपको नहीं जाना चाहिए था वहां पर, अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं वहां पर जाती। आप जानते हो सब लोग आपको कितना प्यार करते। हर मिनट बस यही सोच रहे थे कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो भाई। जानते हो दादी की क्या हालत हो गई थी, मेरी क्या हालत हो गई थी भाई। आपके अलावा कोई है मेरा नहीं। और आप जानते हो वो आदमी ने क्या कहा यहाँ पर कसम के साथ? उसने कहा कि किडनैपर ने आपको गोली मार दी है। आप खाई से नीचे गिर के भाई जान चली गई थी। लुक एट मी, मुझे देखो, कुछ नहीं हुआ मुझे, सब कुछ ठीक है, परफेक्टली फाइन, सब ठीक है। ऑलराइट। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। किससे बात?
हेलो पूरब। बिल्कुल हुआ क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं पूरब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरब तुम कहाँ हो? पूरब पर हुआ क्या, मुझे बताओ तो। मैं कैसे बताऊं? वो पूरब, दी और चीजू ना घर वापस आ गए। क्या? तुम सच कह रही हो? हाँ, घर पर आ गए वापस। पुलिस लेकर आए, उन्होंने ढूंढ लिया दी और जीजू को। बुलबुल देखो, अगर तुम मजाक कर रही हो ना तो ये अच्छा वक्त नहीं है। तुम मुझे सीरियसली बताओ तो। पहले मजाक कर रही थी, अब नहीं कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। कहाँ है वो? तुम कैसे है? वो दोनों ठीक तो है ना? वो दोनों ठीक है, लेकिन तुम सारे सवाल वहीं पे खड़े रहकर पूछने वाले हो। घर नहीं आओगे क्या? बुलबुल मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना बेचैन हूँ। अभी घर आने के लिए मन करे कि उड़ के आ जाऊं। कब आए वो दोनों? 2 घंटे पहले। वो 2 घंटे पहले आए और तो मुझे अब बता रही। वो पूरा क्या हुआ ना कि दी और जीजू आ गए तो सब लोग बातें करने लगे। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। तुम्हें पता है ना कि मैं पागलों की तरह यहाँ जंगल में उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ और किसी ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। किसी को मेरी फिक्र नहीं है ना। तुम बात मत करना मुझसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पूरब तुम वेलकम बैक। हम लोग आपके वापस आ जाने से बहुत बहुत खुश हैं। लेकिन अभी जैसे ही आपकी किडनैपिंग की न्यूज मीडिया में स्प्रेड आउट हुई थी, पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री शॉक में चली गई थी। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं जो कि आपके साथ एसोसिएटेड थे, उन सब लोगों की तो जैसे जान ही अटक गई थी। उनका खाना पीना तक डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन अभी आपके वापस आ जाने से ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया जोश आ गया हो, एक नई जान आ गई हो। अभी वी आर रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट आवर रॉक स्टार अभी इज बैक। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लौटने की खुशी में हम एक शानदार वेलकम पार्टी देना चाहते हैं, जिससे पूरे म्यूजिक वर्ल्ड को ये पता चल जाए कि अभी द रॉक स्टार इज बैक। दैट्स अ गुड आइडिया। पार्टी? ना ना, नो पार्टी। देखते नहीं, मेरे बच्चे को गोली लगी है, गोली, और इसको अब सख्त आराम की जरूरत है ना। कोई पार्टी नहीं। नहीं। रहने दो दादी, इट्स ओके। पार्टी में मुझे नाचना थोड़ी ना है। और वैसे भी जंगल में दौड़ दौड़ के मेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग में सिर्फ पेड़ और पौधे आ रहे हैं। हरा रंग जैसे मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। अरे नॉर्मल लोगों से मिलूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। भाई इज एब्सोल्युटली राइट दादी। और जब से भाई गए ना दादी, ये घर तो जैसे हंसना ही भूल गया। तो पार्टी तो बनती। हाँ, वैसे भी अभी के सारे फैंस जो अभी के लिए दिन रात प्रे कर रहे थे, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि अभी वापस आ गया। तो पार्टी वुड बी अ गुड आइडिया। लेकिन मिस्टर अभी, प्लीज डोंट माइंड। आपकी शानदार वापसी की इस स्पेशल ओकेजन पर हम लोग एक ऐसी पार्टी थ्रो करना चाहते हैं जो कि अपने आप में एक यादगार हो। इसलिए इस पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। वी विल थ्रो अ रॉकिंग एंड ब्लास्टिंग पार्टी फॉर यू। अभी इज बैक। देखो मिस्टर लखानी, पार्टी की जो सारी अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी है ना, वो आपकी। लेकिन पार्टी की अरेंजमेंट्स वैसी होनी चाहिए जैसे आप लोग तब करते हो जब मेरा म्यूजिक वीडियो शूट करते हो। मेरे साथ साथ सभी लोगों को मजा आना चाहिए। तो पार्टी की जिम्मेदारी आप लोगों की। अगर कुछ रह जाता है तो मैं पूरब से कह दूंगा। पूरब का है? जब से मैं वापस आया वो दिख ही नहीं रहा। जीजू एक्चुअली पूरब वहाँ गया है जहाँ से आपका फोन आया था आपको ढूंढने के लिए, लेकिन मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया, वो आते ही होगा। ओके, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। चलो दादी। अब दादी को क्या बताओ कि वो प्रज्ञा कहाँ चली गई? क्या बताओ और कहाँ छुपूं मैं? प्रज्ञा बेटा, अभी बेटा, प्रज्ञा। ओ ना, दादी तो यहीं आ रही। मुझे देख लिया तो। प्रज्ञा, मैं वापस उधर ही जाती। प्रज्ञा बेटा, कहाँ जा रही है? वो
किचन में जा रही थी दादी, वो काम था। बेटा तू ठीक तो है ना? क्यों दादी ऐसा क्यों पूछ रही? बेटा किचन तो नीचे है ना, तू कहाँ जा रही है? हाँ किचन तो नीचे है, मुझे पता है। वो ऊपर छत है ना, तो मैं छत से कुछ लेने जा रही थी, फिर नीचे किचन में जाऊँ। छत पे जाने की जरूरत नहीं, पहले तू इधर आ, मेरी बात सुन। नहीं दादी आप चलिए, मैं आती हूँ ना, काम खत्म करके आती हूँ। बेटा वो काम सब बाद में होते रहेंगे, तू इधर आ, जल्दी आ। तो आप दोनों उस किडनैपर को जानते हैं, राइट? हाँ, वो कॉर्पोरेटर। उस कॉर्पोरेटर ने आपको किडनैप किया और उसी ने आपके ऊपर गोली चलाई, राइट? नहीं, गोली इस पे चलाई थी। लेकिन गोली तो आपको लगी है। नहीं, वो कॉर्पोरेटर ने गोली चलाई मुझ पर थी, लेकिन लगी इन्हें। मतलब गोली इन पे चलाई, लेकिन गोली लगी आपको। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब उसने गोली चलाई तो मुझे हटाकर ये आ गया। मतलब गोली जब आप पर चलाई थी तो इन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। आई मस्ट से बहुत प्यार है तुम दोनों में। ओ जी, मेट फॉर ईच अदर है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते ये। एक को तकलीफ होती है तो दूसरा उसे बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। ठीक कहा आपने। वैसे इन दोनों का प्यार ही है जो इतने दिनों तक ये लोग जंगल में सरवाइव कर पाए, और होना भी चाहिए। अगर रिश्तों में प्यार ना होना तो। एक्सक्यूज मी, आप किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन करने आए, हमारी पर्सनल लाइफ की? अरे नहीं, ये तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अब मुझे समझ में आया कि हमें ढूंढने में आप लोगों को इतना वक्त क्यों लग गया। अरे इन सारी चीजों में आपका ध्यान रहेगा तो आप अपना काम कैसे कर पाओगे? और अगर 2 दिनों में आपने कॉर्पोरेटर को अरेस्ट नहीं किया ना, तो मैं आप लोगों पे एक ऐसा गाना बनाऊंगा ना जो आपकी डिपार्टमेंट की पोल खोल देगा, और उसके बाद बच्चे के मुंह पे वही गाना होगा। बोलो, गाना बनाओ। अरे आप गुस्सा मत होइए मिस्टर अभी। हमारी पूरी टीम उन्हें जंगल में ढूंढ रही है, एंड आई एम श्योर हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। वो बचकर नहीं जा सकता। बातें मत कीजिए प्लीज, अपना काम कीजिए। 2 दिनों का वक्त दे रहा हूं मैं आपको। I want to see results. पुलिस वालों ने अगर वो कॉर्पोरेटर को पकड़ लिया, वो फंसेगा तो फिर वो हमारा नाम भी बोलेगा और हम भी फंस जाएंगे। हम नहीं, आप। क्या भी कोई फंक्शन या अपना त्योहार होता है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या पहनूं। ओए सरला की बच्ची, क्या बेकार की उलझनों में पड़ी रहती। अरे तेरी तरफ इस उम्र में किसने देखना है, क्या पहना है, कुछ भी पहन ले। पीछे आप क्या करते हो? जवान लड़की सामने बैठी हो, कुछ भी बोलते रहते हो। और आपकी जवान बेटी ने सुन भी लिया। दादी, मेरी माँ कितनी सुंदर आपको पता है, और वैसे भी वो रॉकस्टार की सास है। ओए माँ की चमची, ये बात है ना, तो फिर देखना मैं कैसे तैयार हूँ। ये रॉकस्टार की सास है ना, तो मैं रॉकस्टार की सास की सास। अच्छा, 1 मिनट माँ, आप ना ये वाली नहीं, ये वाली आप ये वाला पहने, ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इसका रंग जरा हल्का है। मैं ना वो अपना डार्क पिंक वाला, वो जो लाल जैसा है ना, वो सूट पहन लेती हूँ। पूर्वी बेटा, मेरा वो डार्क रंग वाला जो लाल रंग का सूट है ना, वो। कोई बात नहीं बहन जी, ऐसा होता है, कुछ आदतें टाइम से ही जाती हैं। जैसे हौली हौली मेरी छूट चुकी हैं, आपकी भी छूट जानी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब प्रज्ञा पूर्वी के बारे में पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? क्या बताएंगे उसे कि वो पार्टी में क्यों नहीं आई? नहीं माँ, हम दी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। वो परेशान है इस वक्त। सही समय आने पर हम दी को बता देंगे। बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है सरला। सरला, इस वक्त प्रज्ञा को बताना ठीक नहीं होगा। देख ना, खुशी का माहौल है, हम कोई बहाना बना देंगे,
ऐसा कह देंगे कि पूर्वी कॉलेज के किसी ट्रिप पे गई है। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। अभी हाय हाय अभी, हाय अभी, हाय अभी। अभी बेबी, thank God you're okay. You know I was so worried. Let's do a relief selfie, quick. वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना ना, रो रो के मैंने पूरे 2 किलो वेट लॉस कर लिया। कहाँ से? What? पानी। पर अब मैं इतनी खुश हूँ कि पार्टी खत्म होने तक I'll put on at least 4 kg. You know what? Let's do a pouty selfie now. Come on. यहाँ पे मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ पे आए क्यों नहीं? मेरी तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है। फिर जो भी, बहुत अच्छे लग रहे हो, और मुझे पता कि तुम व्हाइट ही पहनोगे, कि व्हाइट मुझे बहुत पसंद है। चलो मेरे साथ, कुछ बात नहीं। अभी कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे साथ रहो। What are you doing? मुझे अभी से बात करने दो। पार्टी की बात कर ले। अभी तुम इनकी बातें मत सुनो, चलो मेरे साथ। थोड़ा सी दूर हटो, चलो। Really? मैं दूर क्यों हटूं? तुम दूर हटो। How dare you say that? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? मैं अभी की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या बोल रही हो? बधाई हो जी, बच्चे घर वापस आ गए। जब हमें इतनी खुशी हो रही है तो आप लोगों को कितनी हो रही होगी। सही कह रही है जी आप, बच्चों से बढ़कर तो कोई खुशी ही नहीं होती है। बस जी, आपके प्यार और दुआओं से मालिक की मेहर होए और मेरे बच्चे सही सलामत मेरे घर आ गए। अरे दुआओं की क्या जरूरत है जब पत्नी पति के साथ है। बहुत किस्मत वाला है अभी। अरे प्यार तो बहुत करते हैं, पर प्यार में जान देने वाले बहुत कम होते हैं। I love you. बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। तूने सब गड़बड़ कर दी प्रज्ञा। देख देख कैसे बिहेव कर रहे हैं, बात तो दूर नजरें तक नहीं मिला रहे। प्लीज प्लीज कुछ बोले ना ही कह दीजिए, पर मुझे इस मुश्किल में मत डालिए। मैं आपकी खामोशी और नहीं सह पाऊंगी। टाइम अप, टाइम अप किस लिए? जीजू, मैंने आपको बताया नहीं। क्यों दी, तुमने नहीं बताया? कोई बात नहीं, अब बता देना। जीजू को तो सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं बताया इसने? ये बुलबुल भी ना आज मुझे मरवा कर रहेगी। जीजू, मुझे ना एक्चुअली वो जानना है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ जब दी की किडनैपिंग हुई, जब आप उससे मिले होली के वक्त, वैलेंटाइंस डे के वक्त, उसके बाद आप दोनों का झगड़ा कब हुआ, आपको गोली लगी तब क्या हुआ, गोली के बाद क्या हुआ, और कैसे आपने उस झगड़े को सॉल्व किया। मुझे सब जानना है। ऑफ कोर्स, ये सब जानना है तो अभी बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अभी नहीं, एक मिनट, हम ना अकेले में जाकर बात करेंगे। यू, मी और दी। बुलबुल, प्रज्ञा और मैं। अरे वो तो चली गई। दी कहाँ चले गई? कोई बात नहीं, हम दी को जाकर ढूंढते हैं। चलो चलो। बुलबुल फिर कभी? जीजू चलो प्लीज। जीजू बहुत हो गया मजा, जाइए प्रज्ञा दी के पास, वरना मैं दादी को बुलाऊंगी। दादी को क्यों बुलाओगी? अब दादी प्रज्ञा को बुलाएगी क्या? ओफो जीजू, वो प्रज्ञा को बुलाने के लिए नहीं, आपको डांट खिलाने के लिए। तो मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, अब हाथ छोड़िए और जाइए, वरना मैं सच में दादी को बुलाऊंगी। अब नहीं जा रहे? ठीक, दादी। पागल हो गई? बात पे दादी को क्यों बुला रही हो? चारो जाइए, हाथ छोड़िए, जाइए अभी। क्या हो रहा है? पूरा
जब से ये दोनों घर पर आए ना तब से एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहे। I mean, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। क्या अजीब? इन व्हाट सेंस? तुम ही देख लो। कहाँ फंस गया? इस फुगी को नहीं बुलाया ना तो बुलबुल दादी को बुला लेगी। प्रज्ञा, तू प्रज्ञा दी के साथ इतना weird behave क्यों कर रहा है? मैंने सुना उन्होंने प्रज्ञा क्या बुलाया। यही तो ना पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, उसे देखकर नर्वस हो रहा हूँ, अब मेरी बोलती बंद हो गई है पूरा, और ये सब उसी की वजह से हुआ है। उनकी वजह से क्यों? क्या किया उन्होंने? अरे उसने क्या नहीं किया, जब से उसने मुझे वो बात बोली है ना, मुझे डर लग रहा है कि मैं। कौन सी बात? क्या बोला उन्होंने? अभी तू बताएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन सी बात? इधर कान में बोलता हूँ। प्रज्ञा ने अभी या हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है, कान में बताने की क्या जरूरत है? बोलना जो बोलना है। तो सुन, उसने तुझे क्या? उसने मुझे बोलना यार। उसने मुझे प्रपोज कर दी। क्या? वो मैंने उन्हें प्रपोज कर दिया। क्या? तूने जीजू को प्रपोज कर दिया? तूने सच में जीजू को प्रपोज कर दिया? एक मिनट, कहीं तू मुझे चुप कराने के लिए मुझे उल्लू तो नहीं बना रही है? तुझे चुप कराने के लिए मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोलूंगी बुलबुल? तू जानती है ना मैं इन्हें लेकर कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने वाकई इनसे सब कुछ कह दिया। तूने सच में जीजू को प्रपोज कर दिया? सच में अपने दिल की बात कह दी? Oh dear, I really love you. I love you so much. फाइनली अपने दिल की बात कह दी। दी, मुझे पिंच करना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तूने सच में जीजू को बोल दिया। पिंच। Oh, yeah. तूने सच में प्रपोज कर दिया? I don't believe it. I don't believe it. I'm so happy for you. जो बात तो अपने दिल की बात तो जीजू को कह नहीं पा रही थी, लिख के नहीं बता पा रही थी, डर रही थी बताने के लिए, वो बात तूने इतनी आसानी से कह दी। I mean, इसलिए मुझे लगा कि तू ये बात तब बताएगी जब तू बूढ़ी हो जाएगी। I mean, एक बात बता, ये जीजू का कोई जादू है या मौसम का? आखिर तूने प्रूव कर ही दिया कि तू मेरी बहन है। तुझे पता है दी, मैं इतनी खुश तब भी नहीं हुई थी जब पूरब ने मुझे प्रपोज किया था। I mean, I'm so happy for you. Oh, look at her, शर्मा रही है। Love is in the air, है ना? वो छोड़, मुझे एक बात बता, आगे क्या हुआ? आगे क्या होगा? आगे कुछ तो हुआ होगा ना? You know what? मुझे पता था प्रज्ञा दी तुझे एक ना एक दिन प्रपोज कर ही देंगे। I just knew it. यहाँ भी कहीं दिखाई नहीं देता। मुझे ये पता, यही कहीं होंगे ना भाई। वैसे तू अभी को क्यों ढूंढ रही है? कुछ प्रोड्यूसर्स अभी के बारे में पूछ रहे थे। ओहो, तो आजकल प्रोड्यूसर्स ने तुझे अभी को ढूंढने का काम दे दिया? नहीं, मैं तो बस। ध्यान से देख, अभी के साथ प्रज्ञा भी कहीं नहीं है। वो दोनों कहीं अकेले में सुकून से बैठे होंगे। वो क्या है ना, इतने दिन दोनों साथ साथ अकेले थे, तो अब उन्हें ये भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लग रही होगी। तन्हाई में बैठे कहीं आराम से बातें कर रहे होंगे। उससे कोई पूछे ना तो बताना मत। ऐसे एक बात और है, तो है ना, अब हमारा घर छोड़ दे, किसी प्रोड्यूसर का घर पकड़ ले, फायदे में रहेगी। अरे तुम्हारी ये दादी इस घर से कब जाएगी? घर में तुम्हारी है लेकिन कुंडली में मेरे बैठ गई है। इसको समझा दो वरना। हेलो, एक्सक्यूज मी, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं बिजी हूँ? क्यों परेशान कर रही हो यार मुझे? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, सो प्लीज डोंट ऐड टू माय प्रॉब्लम्स, ओके? क्या बिजी हो? मोबाइल में गेम खेल के? और किस बात की टेंशन है तुम्हें? हाँ, जो तुम चाहती थी वो तो हो गया ना, सब ठीक हो गया ना, अभी भी घर पे वापस आ गया। और स्मार्टली तुमने पूरा ब्लेम पूर्वी पे भी डाल दिया, है ना? टेंशन में होना चाहिए तो मुझे होना चाहिए। वो प्रज्ञा भी जिंदा है और अभी के साथ है ना, उन दोनों को साथ में देखती हूँ ना तो मेरी 1 साल उम्र कम हो जाती है। और तुम्हें यहाँ पर देखकर मेरी उम्र कम होती जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी लाइफ सुपर हिट है? अरे उस बुलबुल के लिए तो किडनैपिंग करवाई थी, लेकिन वो किडनैप नहीं हुई। ऊपर से भाई और प्रज्ञा किडनैप हो गई। और ये पार्टी देख रही, दिस सुपर पार्टी। इस पार्टी को देखकर तो मन करता है अपना गला दबा लूं मैं। ज्यादा हंसो मत। तुम एक शादी तुड़वाना चाहती, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं उस शादी को होने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो शादी हो गई ना तो मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगी।
और फिर सबके सामने पे 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 करके उनके सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोलूंगी। वाह आलिया, सुपर। इतनी सेल्फिश हो तुम। हाँ मैं सेल्फिश हूँ, सो बिग डील। यू नो मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरी दोस्त हो ही नहीं, और मुझे लगता है कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। सुनो, मैं एक बात सोच रही थी कि अगर कॉर्पोरेटर पकड़ा गया तो वो पहले किसका नाम लेगा, तुम्हारा या मेरा? नाम वो किसी का भी ले, मैं इससे भी बड़ी बात सोच रही थी, वो ये कि मतलब सजा किसको ज्यादा मिलेगी, जिसने सिर्फ नाम बोला है या जिसने किडनैपिंग और मतलब मैं ये कह रही थी कि मैंने तो सिर्फ नाम बोला है ना, तो मेरे को तो तुमसे कम सजा होगी ना, मतलब तुमने तो किडनैपिंग की प्लानिंग भी की और मतलब हेल्प भी की ना उसकी, तो मुझे तो कम सजा होगी ना। आपका हंसना हो गया हो तो मैं आपको आपका जवाब दूं। प्रज्ञा, बेटा तुम कहाँ रह गई थी? वो मैं ना माँ वो बस बस, अब इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तू कहाँ थी। अब ये बता, तू सिर्फ अभी से बातें ही करती रहेगी या हमारे बारे में भी सोचेगी? देख भाई प्रज्ञा, मुझे तो तू अच्छी तरह जानती, चुप तो मुझसे रहा ही नहीं जाता, बिना गप मारे तो मेरा दिन ही नहीं करता। अब तेरी माँ सरला ये तो कुछ बोलती ही नहीं, तो किससे गप मारो? तो जल्दी से मुझे एक नाती या नातिन दे दे, बस सारा दिन उनसे गप्पे मारती रहूंगी। देख रही हो दीदी, हमारे सामने इतना शर्मा रही है तो अभी के सामने कितना शर्माती होगी। इसे कुछ होने वाला नहीं है, हमें अभी से कहना होगा। लेकिन अभी है कहाँ? अभी क्या कर रही हो दीदी? पार्टी के बाद उसकी क्लास लेंगे। पूर्वी कहाँ है? प्रज्ञा, पूर्वी ना अपने कॉलेज के ट्रिप से हार गई, वो जाना नहीं चाहती थी, वो तो मैंने ही उसको समझाया कि चली जा, अरे दीदी और जीजू से तो कभी भी मिल लेगी, पर कॉलेज के ट्रिप इतनी जल्दी जल्दी नहीं मिलते, तब गई है बड़ी मुश्किल से, आ जाएगी थोड़े देर। तो तू किसको एक्सपेक्ट कर रही थी? जीजू को? हाँ मैडम, आप लोग ना जंगल से बाहर आ गए हो। फिर से बकवास करना शुरू होगी ना, जाने दे मुझे। तू कहीं नहीं जा सकती। बुलबुल देख, तू फिर से ना अपनी वो बकवास मत शुरू कर देना। ठीक है, तो तू शुरू कर ले। अच्छा बाबा बताती हूँ, लेकिन बुलबुल इतनी लंबी कहानी कहाँ से शुरू करूँ? एक काम कर, तू वहाँ से बता, जब तू किडनैप हुई थी ना, उसके बाद तूने जब पहली बार जीजू को देखा था उसके बाद से। उस दिन वैलेंटाइंस डे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे पहले वैलेंटाइंस डे पे मुझे लग रहा था कि वो किडनैपर्स मुझे उस दिन मार देंगे और मैं इन्हें देख भी नहीं पाऊंगी, ना देख पाऊंगी ना मिल पाऊंगी। तभी वो मेरी आंखों के सामने आए। फिर उसके बाद भागते भागते ना हम एक ढाबे पर पहुंचे, वहीं से हमने घर फोन किया था दादी को, फिर हमें रात वहीं गुजारनी पड़ी। सुबह उठे तो हमें पता चला कि होली है, फिर उनके कुछ फैंस मिल गए जिन्होंने उन्हें होली खेलने के लिए फोर्स किया, मैंने भी होली खेली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।